सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। ये ना बड़ा सूक्ष्म है ये आज। इसमें बाबा कह रहे हैं कि निश्चिंत आप कैसे बनोगे, सफलता मूर्त कैसे बनेंगे ज्ञान में। जो भी आप सेवा करते हो ना, सेवा का भी अभिमान आ जाता है। क्या समझे, मैंने इतनी सेवा की, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ। ये सारे सूक्ष्म में कई बार अहंकार आ जाते। और वैसे भी दुनिया में अहंकार आना, किसी को ऊंचा पद मिल जाए तो अहंकार आ जाए। तो बाबा ने यहाँ सेवा की बात की है कि जो तुम बच्चे सेवा करते हो उसको भी बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। ये ना कहो मैंने की, बाबा ने करवाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इतने बड़े यज्ञ में अगर आप निमित्त बने हैं तो ये आपका सौभाग्य समझना चाहिए, ना कि अभिमान करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। एक बार ना कहीं आश्रम बन रहा था बाबा का, और कोई भी चीज़ बने, आप घर भी कल को बनाते हो तो एक समय हर एक के कई बार आ जाता है कि जहाँ पैसा ऐसा लगता है भी और लेना पड़ेगा क्योंकि जब बनाते हैं तो फिर सोचते हैं एक ही बार बना रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया बना, लेटेस्ट पता करें क्या है तो आश्रम बन रहा था और पैसा आ नहीं रहा था। जितने भाई बहन थे जितना कर सकते थे सबने कर दिया। तो हर वक्त बुद्धि में बस यही रहना, आश्रम कब बनेगा, कहाँ फलाना कोई पैसे वाला आ जाए, कोई ये हो जाए वो हो जाए, बुद्धि में चलता ही है। फिर ना उन्होंने किसी ध्यानी को ध्यान में भेजा, कोई बहन थी। बाबा ने कहा कि आप लोगों के मन में ना ये आना शुरू हो गया कि हम आश्रम बना रहे। आप आज से कहना शुरू करो बाबा का आश्रम है, बाबा आप करो, फिर देखो। और भाई भाव बदलते ही वर्षा होगी। तो जहां भी मैंपन आएगा तो आप छोटे हो जाते हो, और भगवान को साथ लेते हो तो व्यापक हो जाते हो, आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कैसी भी मुश्किल हो सेवा में, उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। किसी ने एक बार बाबा को कहा, बाबा हम तो सेवा कर करके थक गए, हमारी क्लास में तो 2-3 ही आवे। हाँ, कभी कभी जो है एक अद्धा भी आ जाए। बाबा ने कहा भी आप जब मुरली पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो उस वक्त आप ये देखो कि हजारों आत्माएं बैठी। ये कभी नहीं सोचो मैं 3 लोगों को सुना रहा हूँ, 4 लोगों को सुना रहा हूँ। ये सोचो कि मैं तो सारा ग्लोब को सुना रहा हूँ, पता नहीं कितनी आत्माएं बैठी हैं उनको सुना रहा हूँ। तो धीरे धीरे देखो फिर, और बाप की मुरली सुना रहा हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। तो जहां मैं ले आते हो वहीं सारा काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। बाबा का समझोगे वहां किसी चीज की कमी रह नहीं सकती है। तो यहाँ भी काफी सारी आत्माओं की होती है, जो तैयारी बैठी हो तो हाँ, पूरा
लग जाए। मैंने किया सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। और हम तो देखो ये मन में होता ही नहीं, जब भी सुनाते हैं बाबा ही सुनाता है। तो उस वक़्त यही होता है, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। मेरे को किसी ने कहा जब चैनल हमारी चली, इसमें कोई खास लोग वो नहीं, मैंने कहा आपको पता नहीं है, जब विनाश काल होगा ना, हाँ, लोगों को ऐसी ऐसी चीजें सुनने को दिल करेगा। करेगा जैसे कोरोना में। उस वक़्त मैं कहे ऐसी ऐसी चीजें लोग ढूंढेंगे जहाँ शांति मिले। मैं कही ये तो उस समय की तैयारी है, आप आज की मत सोचो। अब देखो 12,000 से ऊपर हो गए सब्सक्राइबर हमारे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। किसकी सेवा है? बाप की सेवा है। सृष्टि का बदलने वाला कौन है? हम है क्या? तो फालतू का क्यों अपने सिर पे, फालतू का अपने सिर पे सेरा क्यों बांध रहे हो? बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखे हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। और ये पता नहीं है कि किस द्वारा कब। अब देखो हम यहाँ बैठे हैं, कल बच्चे गुड़गांव से आए हुए थे, है ना? ऐसे पता नहीं कि सारी दुनिया में कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, कई देशों में जुड़े हुए हैं। हाँ, वो सुन ही नहीं रहे फिर। यहाँ ये 3-4 बच्चे सारे जो सुन रहे वो सारे सुन रहे हैं। जितने जुड़ रहे वो सब सुन रहे हाँ, हैं ना। रोज 2,000 लोगों को हम भेजते हैं, तो उसमें भेजते सब सुनते रहते हैं भी। कोई एक दिन नहीं सुन पाता, अगले दिन सुनता है, कोई रात को सुनता है। कईयों ने यही बना रखा है सोते समय सुनना ही है, कई सुबह उठ के सुनते हैं। ऐसे हर एक है ना, वो सुनते रहते हैं। और फिर आजकल तो ज्ञान की बहार है, उषा बहन की मुरली, आशा बहन की मुरली, है ना? पता नहीं कितनी मुरलियाँ ही मुरलियाँ हैं। बाबा की मुरली तो बस खूब चल रही है। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। क्या समझे? कई बार जो है ना आदमी परिस्थितियों के कारण हतोत्साहित हो जाता है, उत्साह उसका कम हो जाता है ना? दिल बैठने लगता है। बाबा कहते हैं नहीं, कमजोर संकल्प का बीज मत डालो। ये नहीं सोचो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती ही नहीं। ये भी आता है कईयों के कि भगवान ने देखो सबका किया, मेरा मेरा तो कुछ करता नहीं। कई कहते हैं इतना साक्षात्कार लोगों को करवाते हैं, हमें तो कुछ करवाते नहीं, है ना? लेकिन ज्ञान को जीना शुरू करो ना। बाबा तो ध्यान को कहते ही है अभी ये खेल पाल है। ये पक्के ज्ञानी नहीं है जो ध्यानी है। ज्ञान की जिसकी जड़ें मजबूत हैं वो ज्ञान नहीं छोड़ेगा, ध्यानी तो कई छोड़ गए। अंदर से पक्का होना जरूरी है। लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ, ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को आपसे दूर कर देता है। तो इसलिए कभी भी कमजोर विचार, वीक थॉट मन में, बाबा कहता है नहीं करो कि मेरे से होता नहीं, बाबा मेरी मदद नहीं करते, कर कर के हम तो थक चुके, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो कोई निकलती नहीं। बाबा कहते हैं फिर कई बार अपने ऊपर ही दोष ले लेते हैं, शायद मैं ही योग्य नहीं हूँ, है ना? लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। चलो स्लोगन सुनते हैं। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। सभी बोलेंगे ब्राह्मण कुल के दीपक
ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति जिनकी समृद्धि की ज्योति सदा जगी हुई है। सदा जगी हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। जिनकी समृद्धि की ज्योति सदा जगी हुई है। हाँ, तो हर वक्त अगर स्मृति मैंने याद प्रभु की बनी हुई है, आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति, ड्रामा की स्मृति जिनकी निरंतर बनी हुई है, तो बाबा कहते हैं सही अर्थों में ब्राह्मण कुल के दीपक वही हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रसते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।